मैं सभी प्रदेशवासियों का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टेट सिंबल्स या स्टेट आइडेंटिटी को देखने वाले हैं कि स्टेट आइडेंटिटी होती क्या है, इस सबको भी देखेंगे। अगर हम बात करें तो बचपन से ही हम लोग क्या करते हैं कि देखते आते हैं कि स्टेट एनिमल कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सा है। ये जितनी भी चीजें हैं जिनको आधिकारिक रूप से ऑफिशियली हम देखते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर करती है कि ये स्टेट एनिमल है या स्टेट का सिंबल है, एम्बलम है, तो ये जितनी भी चीजें हैं इन सभी को हम लोग स्टेट सिंबल कहते हैं। अब बचपन से तो पढ़ते तो हम बहुत कुछ आ रहे हैं, स्टेट एनिमल भी है, स्टेट का एक बर्ड भी है, स्टेट का एक सिंबल भी है, स्टेट की एक कैपिटल है या दो कैपिटल है, या फिर स्टेट का कोई ऑफिशियल ट्री भी है या नहीं है। ये देखो, ये बहुत ही विवादित चीजें हैं, क्योंकि जब भी हम लोगों ने किसी सोर्सेस को पढ़ा तो हम लोगों ने ये नहीं देखा कि कहां से ये हमें चीज बताई जा रही है। क्या हिमाचल सरकार, जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, क्या वो हिमाचल सरकार के अनुसार वो चीजें सही हैं या गलत हैं? क्या उनमें हम देखते हैं बारीकियां हैं, उनको भी देखा जाएगा। और इन सारी चीजों को आज हम कवर करने वाले हैं। ये ना बल्कि किसी एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो उस पर्सपेक्टिव में भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है। तो बिना देर किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं समर ठाकुर आपके सामने ये लेक्चर लाया हूं स्टेट आइडेंटिटी और कैपिटल का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की, हमारे स्टेट की, जिसको हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसकी कैपिटल क्या है। तो देखो, जैसे ही कैपिटल की बात आती है फट से जवाब देते हैं हम लोग कि कैपिटल शिमला है। लेकिन कुछ लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि स्टेट की दो कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां, एक धर्मशाला के नाम से भी जानी जाती है। यहां पे एक और कंसेप्ट आता है, विंटर कैपिटल, समर कैपिटल। अच्छा, अगर ये बात सही है तो कैसे सही है और ये कैपिटल क्या होता है, इन सब चीजों पे हम लोग यहां पे चलिए ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे, ये कैपिटल होता क्या है। अगर मैं ना इस कैपिटल को समझूं, देखो किसी भी टेरिटरी में देखो, देश भी आ सकता है, कंट्री भी हो सकती है, या फिर कोई स्टेट भी हो सकती है। अगर आपने गवर्नेंस करनी है, क्या करनी है आपने किसी भी टेरिटरी में, गवर्नेंस करनी है। गवर्नेंस करने को अगर मैं हिंदी में कहूं तो कहेंगे राज करना है। तो राज करने के लिए तीन चीजें करनी पड़ती हैं। अगर आपने कहीं पे राज करना है, मतलब वहां के लोग जो हैं, हम देखते हैं उन पे राज करना है, उन पे गवर्नेंस करना है। तो कैसे करोगे, राज करने में करोगे क्या, आप लोगों को बताओगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर वो लोग उस बात को नहीं मानते हैं तो उनको दंडित भी किया जा सकता है, उन पे कार्रवाई भी की जा सकती है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले ये बताया जाएगा करना क्या है और क्या करना सही है, और इसी को हम कहते हैं लॉ मेकिंग। सबसे पहली जो चीज आती है गवर्नेंस में वो क्या है, लॉ मेकिंग। क्या आती है सबसे पहले, कानून बनाना। जो लॉ वर्ड है ये हम देखते हैं, और एक लेजिट वर्ड होता है। इनका हम भाषी रूप पे देखें, भाषा के हिसाब से देखें तो कॉमन ओरिजिन है, ग्रीक लैंग्वेज से ही आते हैं। लेजिट का मतलब होता है सही, जो आपको बता दिया जाता है यही करना है वही सही है। तो लेजिट का मतलब क्या हो गया, जो चीज सही है। तो लेजिट से ही एक वर्ड बना लेजिस्लेशन, जिसको हम कहते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया या लॉ मेकिंग। तो गवर्नेंस के लिए सबसे पहला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या रहता है आपके पास, लेजिस्लेशन। अच्छा, ये कानून तो बन गया, एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कानून बना कि अगर आपने हिमाचल प्रदेश में दारू का सेवन करना है तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश में ये कानून अलग है। अगर आप दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करेंगे तो वहां पे उम्र अलग है। चंडीगढ़ में या फिर आप पंजाब में देखेंगे तो 25 वर्ष वहां पे उम्र है। अब ये कानून तो बन गया, लेकिन क्या लोग इस कानून को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, इसको हम देखते हैं। कानून को लागू करवाना भी पड़ेगा, और लागू करवाने के बाद यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लोग इस कानून को माने। तो ये जो काम सुनिश्चित किया जाता है, ये इसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या आ गया, कानून को लागू करवाना। जैसे इसके लिए पुलिस प्रशासन आ गई,
या फिर हम देखते हैं कोई टैक्सेशन से रिलेटेड बनता है तो उसके लिए हम देखते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गया। जितने भी कानून बन रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई विभाग होगा जो क्या करेगा, इस कानून को लागू करवाएगा। और अगर मान लीजिए कि उस कानून को तोड़ते हुए कोई पाया गया तो उस कानून को, जो भैया देखो जैसे पुलिस वाले हैं ना, वो एग्जीक्यूशन में आ गए, उन्होंने पाया कि कोई कानून तोड़ रहा है तो वो उसको सजा नहीं दे सकते हैं, उसको वो पकड़ेंगे, उसको रोकेंगे, सजा नहीं दे सकते। अगर वो थप्पड़ लगाते हैं तो थप्पड़ लगाना क्या हो गया, सजा देना हो गया भैया, सजा नहीं दे सकते। वो क्या करेंगे, अब उसको पेश करेंगे किसके सामने, हम देखते हैं जज के सामने या मजिस्ट्रेट। अब जो हम देखते हैं जो सजा देगा, पहले वो आदमी देखेगा कि जो आदमी है, या कोई हम देखते हैं कि कोई आदमी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल ना भी हो तो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, क्या इसकी गलती है या नहीं है। अगर गलती है तो गलती कितनी है, और वो ही निर्धारित करेंगे कि सजा भी कितनी होनी चाहिए। ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है इसको हम कहते हैं जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी ये सारा का सारा काम करती है। तो हम देखते हैं तीसरा जो चीज हम देखते हैं जो जरूरी है और जो पूरा करती है गवर्नेंस को, वो जुडिशरी। तो ये 3 अंग है गवर्नेंस के। अगर आपको राज करना है ये तो 3 चीजें करने पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि किसी राज्य में, अगर हम बात करें देश की और राज्य में, तो कुछ इसमें फर्क है। अगर देश की बात करें तो देश के स्तर पे जो कानून बनाते हैं, अगर मैं बात करूं कि अगर नेशन के लेवल पे, या फिर नेशन भी कहना यहां पे सही नहीं रहेगा, कंट्री के लेवल पे कहना ज्यादा सही रहेगा, टेरिटरी से हमारा लेना देना। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कंट्री के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे जो कानून बनाया जाता है वो बनाती है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इसमें हम देखते हैं होते हैं। लेकिन अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, कुछ एक राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी होती है और गवर्नर भी इसमें एक अहम अंग निभाता है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा तो है, विधान परिषद नहीं है। तो हिमाचल में कानून कौन बनाएगा, विधानसभा बनाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, विधानसभा कानून बनाएगी। तो भैया लेजिस्लेशन कौन करेगी हिमाचल प्रदेश में, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे इस कानून को लागू कराने का काम जो है वो हम देखते हैं मंत्रालयों से शुरू हो जाता है। जैसे मान लो कि जो हमारे पास विधानसभा है उसमें मंत्रिमंडल बनता है, मंत्री बनता है। जो विधानसभा में लोग हैं वो कौन है, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब उन्हीं में से कुछ लोग क्या होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर और MLA में फर्क है। जो मिनिस्टर लोग हैं वो क्या करेंगे, कानून को हम देखते हैं लागू करवाने का काम दिया जाएगा उनको। किसी को हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया जाएगा, किसी को फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अब फॉरेस्ट से बने हुए जितने भी कानून है उसको लागू कौन करवाएगा, फॉरेस्ट मिनिस्टर। तो उसके पास दोहरी जिम्मेवारी हो गई। अब उसके नीचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा का पूरा, DFO, RO, रेंजर जितने भी आ गए, उसके नीचे हायरार्की नीचे तक जाएगी, चौकीदार तक ये है हम देखते हैं हायरार्की जाएगी। तो ये सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, ये कानून को फॉरेस्ट से रिलेटेड लागू करवाएंगे। अब ये जितने भी लोग हैं हम देखते हैं कि, और इनके नीचे IAS ऑफिसर, या फिर हम देखते हैं कि स्टेट के अगर हम बात करें तो जो हम देखते हैं कि जो PCS ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिन्हें हम HAS के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब ये जितने भी लोग हैं ये सेक्रेटेरिएट में या उसके पास मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ये हमारे पास एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये भी हम लोगों को कहाँ पे मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे लेजिस्लेशन के आसपास ही मिलेगा। अगर जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो मतलब न्याय देना। और भारत में उच्चतम कोर्ट जो न्याय देता है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी सीट जो है न्यू दिल्ली में है। वैसे ही हम देखते हैं कि हिमाचल की बात करें तो उच्चतम क्या हो गया यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं जहां से गवर्नेंस हो रही होती है ना, उस जगह को हम कहते हैं कैपिटल। किसी भी टेरिटरी की जहां से गवर्नेंस की जाती है उसको कहते हैं टेरिटरी। गवर्नेंस करने के लिए 3 चीजें जरूरी है भैया। अब भारत की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली है। दिल्ली में बहुत सारे जिले हैं, उसमें से एक जिला जो है नई दिल्ली है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट है, वहीं पे पार्लियामेंट है, वहीं पे अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट का हम देखते हैं रेजिडेंस है, वहीं पे हम बात करते हैं तो PMO है। इसलिए न्यू दिल्ली से गवर्नेंस हो रही है तो उसको हमने इंडिया की कैपिटल कह दिया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सन 1966 से शिमला, ठीक है, जो अंग्रेजों की भी समर कैपिटल रही थी। अंग्रेज जो थे जिस जगह से आए थे वो इंग्लैंड था, ठंडा प्रदेश है, तो गर्मी भारत की उनसे सही नहीं जाती थी। सर्दियों में वो कलकत्ता से आ जाते थे, कहां पे, शिमला में।
दिल्ली तो बहुत बाद में 1931 में हम देखते हैं दिल्ली जो है पूरी तरीके से बन के एक कैपिटल की तरह उसका फंक्शन शुरू हुआ। दिल्ली तो बहुत बाद में बनी, पहले कलकत्ता सर्दियों में और गर्मियों में शिमला अंग्रेजों की राजधानी, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी हुआ करता था। आजादी के बाद, हिमाचल के बनने के बाद 1966 से ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं, अब यहां पे लेजिस्लेशन करनी है तो कहां पे होगी? विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। और हम देखते हैं कि सेक्रेटेरिएट जहां पे है वहां से एग्जीक्यूशन होगी, और जो जुडिशरी है, ठीक है, सारे हेड ऑफिस भी कहां पे होंगे? ठीक है, जहां से हमने एग्जीक्यूशन करानी वहीं पे सारे हेड ऑफिस होंगे। अच्छा, जुडिशरी की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स सारे के सारे कहां पे होंगे? जहां से एग्जीक्यूशन कराई जाए। जुडिशरी की बात करते हैं, कहां से देखा जाएगा इसको? जहां पे हाई कोर्ट होगा। तो ये सारी की सारी चीजें शिमला में हैं, तो मतलब गवर्नेंस कहां से करी जाती है? शिमला से करी जाती है। 1966 से लेके यही चलता रहा, कब तक? 2017 तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि शिमला जो है, ये शिमला की जो फेमस चर्च की फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिज के मैदान में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शिमला, ये सिर्फ प्रतीक है एक शिमला का, ये शिमला के दिमाग में आते ही पहले ये फोटो बन जाती है, ठीक है। तो यहां से गवर्नेंस की जाती है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि हम लोगों ने देखा, और हमें मालूम है सारे के सारे हिमाचल के लोगों को, कि नवंबर, दिसंबर के और जनवरी, फरवरी के दौरान हिमाचल में बहुत ही ज्यादा बर्फबारी होती है। हिमाचल के सारे इलाकों में नहीं, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। उस बर्फबारी के दौरान जो हम देखते हैं ये शिमला है, शिमला में पड़ जाती है बहुत सारी बर्फ, तो बहुत सारे रूट जो है वो कट जाते हैं। प्लस हम देखते हैं कि वहां पे अब जो हमारी पार्लियामेंट है, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है, वहां पे मंत्री लोग साल में 3 बार मिलते हैं, अलग अलग हम देखते हैं इनकी सेशंस होते हैं। तो जो सर्दियों का सेशन है, जिसको विंटर सेशन के नाम से जानते हैं, वो कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये कहा गया कि शिमला की जगह कोई और अल्टरनेटिव भी देखा जाए, जहां से हम लोग राज्य की गवर्नेंस को बिना किसी रोक टोक के किया जाए। तो 2005 में पहली बार हम देखते हैं कि विंटर सेशन जो है वो कहां पे, शिमला के बजाय कहां पे किया जाता है? लेकिन अभी तक ये ऑफिशियली जो है राज्य की दूसरी राजधानी नहीं बनी। अब ये काम कब होता है? 2017 में। तो जो स्वर्गीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं हिमाचल के, राजा वीरभद्र सिंह, उनके वक्त में हम देखते हैं कि क्या किया जाता है। ये जो धर्मशाला है, धर्मशाला को दूसरी हिमाचल की कैपिटल बनाया जाता है। सटीक रूप से कहें तो विंटर कैपिटल कह देंगे, क्योंकि सर्दियों में शिमला को हम देखते हैं कि प्रेफर नहीं किया जाएगा खराब मौसम की वजह से। तो उस चलते यहाँ पे गवर्नेंस में के लिए आसानी हो, इसलिए हम देखते हैं कि कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट करी जाएगी? और धर्मशाला में कई बार विंटर सेशन हो चुके हैं, अब तक 12 बार 17 से थे, उसके बाद तो खैर होते ही रहे। तो ये हमने जान लिया कि आखिरकार पहली बात, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, राजधानी होती क्या है, और इन दोनों में से कहां है, और सही जवाब क्या रहेगा, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हो सकता है जब आप छोटे थे स्कूल में 2017 से पहले ये पढ़ते होंगे कि हिमाचल की 2 राजधानियां हैं, लेकिन तब ये कहना सही नहीं होगा, तब ये कहना सही नहीं होता। और अभी भी ये कहना कि 2017 से पहले ही 2 राजधानियां थी, सही नहीं है। 2017 के बाद 2 राजधानियां बन गई है, यही जो स्टेटमेंट है ये सही। और अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है तो यही सही जो है जवाब रहेगा। बहुत ही महीन जो फर्क है, बारीक फर्क है सही और गलत के बीच में, उसी को हम यहां पे देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ज्यादा गहराई से समझ आ चुकी हो। अच्छा, अब दूसरी चीज की तरफ चलते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का ऑफिशियल स्टेट बर्ड क्या है। तो आप यहां पे, मैं स्क्रीन सेट रहा हूं, फोटो देख सकते हैं, जूजू राणा भी इसको कहते हैं लोकल भाषा में। क्यों कहते हैं ये भी मैं समझाऊंगा आपको कि जूजू राणा भी क्यों कहते हैं। पहले आप इसको देखिए। अब यहां पे जब आपको इसको देखोगे तो शायद ही आपने इसको कहीं बाकी पक्षी हैं साथ देखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है और हम देखते हैं इसका नंबर बहुत ही कम है। इसको अगर मैं कहूं तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्टर्न ट्रैगोपैन कहते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ट्रैगोपैन मेलेनोसेफेलस। ठीक है, ट्रैगोपैन मेलेनोसेफेलस। ठीक है, याद रखोगे, यहाँ पे मैंने तोड़ के भी लिख दिए हैं ताकि आप इसको प्रोनाउंस कर सको। ठीक है, तो ये है भारत का नहीं, माफ कीजिएगा, भारत का आपको पता ही है कि पैब्लो क्रेस्टस
यानी जो मोर है वो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय। अब यहां पे कई बार भ्रांतियां होती हैं, धड़ल्ले से हम कह तो देते हैं कि भाई साहब जो हिमाचल है, हिमाचल का स्टेट बर्ड ये है, ट्री भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन ऑफिशियली सरकार ने कितनी चीजों को आइडेंटिफाई करा है और कितनी चीजों को माना है कि ये ऑफिशियली जो है डिक्लेयर सरकार ने कितनी चीजों को स्टेट सिंबल करा है, वो देखने की चीज होती है। ऑफिशियली सरकार ने सिर्फ 3 चीजों को डिक्लेयर करा है स्टेट सिंबल के तौर, एक बर्ड, एक एनिमल और एक फ्लावर। ठीक है, बस ये 3 चीजें हैं। अगर आप सरकारी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे देखेंगे हिमाचल सरकार की वेबसाइट पे, तो आपको ये 3 चीजें मिलेंगी। बाकी जो आप किताबों में पढ़ते जा रहे हैं वो लोगों ने अपनी परसेप्शन के आधार पर लिख दिया है, उसका कोई सोर्स, उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, ना ही आपको वो तंग करेंगे। अच्छा, अब एग्जाम में, अच्छा अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं वेस्टर्न ट्रैगोपैन के बारे में। तो हम देखते हैं इन 2017 एट द 3rd स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग द वेस्टर्न ट्रैगोपैन, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैगोपैन मेलेनोसेफेलस, लोकली नोन एज जूजूराना। तो आप देख सकते हैं लोकली इसको जूजूराना कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि पंछियों का, जितने भी पक्षी हैं उनका राजा। ठीक है, जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन है जूजूराना, उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि लगता, देखने से ऐसे लगता, आप देखिए यहाँ पे बड़ा ही शानदार आपको पंछी दिखेगा। ठीक है, कहते हैं कि ये जो है, ठीक है, तो इसको क्या बना दिया जाएगा, स्टेट बर्ड बना दिया जाएगा। किसको हटा के, मोनाल को। तो अगर आपने अपनी किताबों में या स्कूल में मोनाल को राष्ट्रीय पक्षी पढ़ा है तो आप सही थे, अगर आपने 2007 से पहले पढ़ा है। उसके बाद इसको बदल दिया गया, ये बदला जा सकता, मैं आपको बता दूं पहले। उसके बाद हम देखते हैं ये सरकार भी ऐसा कर सकती है। 2007 के बाद हम देखते हैं मोनाल जो है उसको हटा के वेस्टर्न ट्रैगोपैन को ये बना दिया। अगर मैं इस पंछी की बात करूं, ठीक है, तो इट इज यहां पे लिखा हुआ एंडेमिक टू अ नैरो रेंज इन द टेम्परेट रीजन of the greater Himalayas between northern eastern frontier province in the Pakistan and the western Uttarakhand in the India। अगर मैं भारत के नक्शे की बात करूं तो हम देखते हैं कि बहुत ही सकरा जो एक इलाका है जहां पे ये पाए जाते हैं। अगर ये भारत के नक्शे की पे बात करूं तो जहां पे हिमालय हैं, ग्रेटर हिमालयास, वहीं पे ये पाए जाते हैं। अगर इसकी बात करूं तो पाकिस्तान का जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये हम देखते हैं अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है। और इसी इलाके पे, अगर मैं यहाँ पे पूरा ही मैप बना दूं, ठीक है, तो इसी इलाके पे आप देखेंगे एक बहुत ही कद्दावर नेता होते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो गफूर, हम देखते हैं खान गफूर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बाद हम देखते हैं कश्मीर वाला जो इलाका है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल, ये जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट में आपको दिखेगा ये पंछी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न ट्रैगोपैन कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये उत्तराखंड का भी नेशनल हम देख स्टेट एनिमल है, सिर्फ हिमाचल का ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे तो आप देख सकते हैं कि ये रेड लिस्ट, किसकी रेड लिस्ट, IUCN। तो आप देख सकते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में है। मतलब ये क्या है, देखते हैं विलुप्ति की कगार पे है, एक्सटेंट होने की कगार पे है, खत्म होने ही वाला है। एज पर एज 2012 रिपोर्ट्स देयर आर 2500 to 3500 इंडिविजुअल ऑफ दिस बर्ड। मतलब कहता है कि भाई साहब कुल कितने बचे हैं, ये 2500 से 3500 के बीच में। और 2500 से 3500 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। हम इंसानों की बात करें तो हमारी प्रजाति को अगर देखा जाए तो अनुमान लगाया जाता है कि 8 बिलियन, मतलब 800 करोड़ का हमारी क्या है, आबादी है। उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि कितने ही कम हैं पंछी। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, मेल्स आर मोस्टली ग्रेइश ब्लैक। जो मेल्स है ना, मेल, इसमें जो मेल होते हैं, जो नर हैं, वो ग्रे और ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, ओरिएंटली स्पॉटेड विद राउंड ब्लैक बोर्डेड व्हाइट डॉट्स एंड पोजेस अ कॉन्स्पिशियस रेड कॉलर। तो कहता है इनका जो कॉलर है ना, ये रेड कलर का होता है, ग्रे और ब्लैक कलर का इनका क्या है, हम देखते हैं शरीर है जिसपे डॉट बने रहेंगे। ठीक है, और ये क्या है, मेल है। ठीक है, मेल मतलब ये नर पक्षी है। ठीक है, अपर ब्रेस्ट एंड द फेशियल स्किन, फेशियल स्किन, अपर ब्रेस्ट और कोलर, कोलर मतलब ये गले वाला इलाका आ गया। ठीक है, ये कैसा रहेगा, ये हम देखते हैं रेड कलर का रहेगा। बाकी थोरेक्स आगे वाला हिस्सा आ गया, बैक आ गई, ये सारा कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा और ब्लैक और ग्रे कलर का रहेगा।
दे आर बोस्ट एंड शॉर्ट क्रेस्ट along their crown to bigger colored fleshy horns and a brilliant colored lappet that hangs from the throat। अब लैपेट की बात करते हैं, आपने मुर्गा देखा होगा, तो मुर्गे के यहाँ पे नीचे जो ये चीज लटकी रहती है ना, इसको कहते हैं लैपेट, एक जो मांस का टुकड़ा लगा रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि छोटा सा लैपेट दिखेगा, बहुत बड़ा नहीं, और जिसमें कलगी के नाम पे कुछ नहीं, छोटे से हम देखते हैं इसके बाल दिखेंगे। ये इसकी क्या है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि दिखता कैसे है ये, ठीक है। और भी चीजें इसमें बताया जाता है कि ये मोनोगैमस है, मतलब इसका जो साथी है ना एक ही बार साथी बनाता है अपना। ऐसा नहीं है कि देखा, आपने देखा होगा जैसे बाकी जानवरों में, कुत्तों में, बंदरों में देखा होगा कि उनके बहुत सारे साथी होते हैं, इसका एक ही साथी, उम्र भर के लिए एक ही साथी रहेगा इसका, देखो। और ये बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं कि इसकी क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो आपको मिल जाएगी, मेनली जो इसमें चीजें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बहुत ही आकर्षक होता है। अब इसका हम देखते हैं जो जनसंख्या है ये कम कैसे होगी, इसकी अगर हम बात करें तो ये नंबर में कम कैसे होगी। इसकी अगर सही जो वजह है उसको देखें तो पहली बात क्लाइमेट चेंज से इनके हैबिटेट जो हैं जहाँ पे ये रहते हैं उन पर असर पड़ा है। शिकार एक बड़ी वजह है, और भी बहुत सारी वजह हैं। आपने देखा होगा मोनाल को भी हमने क्या करा था, संरक्षित करा था, उसको स्टेट बर्ड बना के, क्योंकि उसका भी बहुत शिकार होता था, उसकी कलगी, उसके कलगी लोग अपनी टोपी के लगाते थे। चलो, तो इसके अलावा ये जितनी भी हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, इसका सोर्स जो है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही हमने इसको क्या करा है, डिराइव करा है। चलो, दूसरी चीज जो हिमाचल का दूसरा और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हम कह सकते हैं कि स्टेट सिंबल है, वो क्या है, ऑफिशियल एनिमल, ऑफिशियल स्टेट एनिमल। इसकी बात करें तो इसको कहते हैं स्नो लेपर्ड, बर्फीला तेंदुआ, ठीक है। जो हम लोग जिसको कहते हैं ना कि हम लोगों के घरों के आसपास दिखता है, मिर्ग या बुराक कह देते हैं, है ना, जो कुत्ते वुत्ते को उठा के ले जाता है, कई बार जानवरों पे हमला कर देता है, भेड़ बकरियों को पे के ऊपर हमला कर देता है, वो लेपर्ड है खाली। वो हम देखते हैं कि वो उसको हम कहें तो तेंदुआ है, ठीक है। ये तेंदुए का ही एक ऐसा वर्जन है जो कहाँ, किसके लिए, इसकी एवोल्यूशन कहाँ के लिए हुई है, इसकी एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुई है कि ये ज्यादा अल्टीट्यूड वाले बर्फीले पहाड़ी इलाकों में सरवाइव कर सकते। ये बर्फ वाले इलाके में ही मिलेगा आपको, गर्म इलाकों में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथरा यूनिकल, ठीक है, यूनिसल, ठीक है। इसका जो नाम है पैंथरा यूनिसल है, ठीक है। अच्छा, अब पैंथरा जितने भी है, पैंथरा जो हमारा राष्ट्रीय अगर मैं बात करूं पशु है, तो हम क्या कहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, उसका नाम क्या है, पैंथरा टिग्रिस, ठीक है। तो वैसे ही आपने याद रखना, पैंथरा, ये जो बिल्ली के ये हम देखते हैं प्रेडेटर जितनी भी प्रजाति है उनके आगे नाम के आगे क्या लगता है, पैंथरा, ठीक है। चलिए, तो अगर इसकी हम बात करें तो जो ये भी हम देखते हैं कि कहाँ पे पहले हिमाचल का क्या था, मस्क डियर जो है, ठीक है। मस्क डियर क्या हुआ करता था, हिमाचल का जो है वो नेशनल, सॉरी हम देख राज्य का देखते हैं कि ऑफिशियल पशु हुआ करता था, राजकीय पशु जिसको कह सकते हैं, स्टेट एनिमल। उसकी जगह पे अब क्या आ गया है, उसकी जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नो लेपर्ड ने ले ली है। ये आपको मिलता कहाँ पे है, अल्ताई, तियान शान, कुर्लून, पमीर, हिंदू कुश, काराकोरम, ठीक है, और हिमालयन रेंजेस में मिलता है। अगर इन सब इलाकों की बात करें, अगर मैं नक्शे में अगर बात करूं ये कहाँ कहाँ पे है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा जो इलाका है ये आपको चाइना की जिंगजियांग प्रोविंस हो गई, उसके अलावा आपको अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान हो गया, है ना, उसके अलावा जो तुर्कमेनिस्तान है, इस इलाके में सेंट्रल एशियन जो हिस्सा है वहां पे आप लोगों को मिलेंगे। पमीर नोट, ये तिब्बत वाला इलाका हो गया जहां पे हम देखते हैं कुर्लुन शान और तिब्बतियन प्लेटो आपस में मिलता है। हिंदू कुश माउंटेन रेंज ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो गए। काराकोरम ये कश्मीर में, और हम देखते हैं तिब्बत में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ज्यादातर ये कश्मीर में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अल्ताई और ये देखो ये भी माउंटेन रेंजेस है। तो मतलब ऐसे जगहों पे मिलता है जो बहुत ही हाई अल्टीट्यूड की है, जहां पे बर्फ पड़ी रहती है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, स्नो लेपर्ड कहते हैं। ये नंबर्स में बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं गिर चुका है, और इसको देखो प्रोटेक्ट भी करा गया है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, बार बार पेपर में भी आ जाता है, इस बार भी आया था हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पेपर में कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, कब आया था, तो आपको ये पता होना चाहिए 1972 में ये एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसी के तहत हम देखते हैं कि IUCN की रेड लिस्ट में जैसे ही वेस्टर्न ट्रैगोपैन को डाला गया है, इसको भी डाला जाता है। इंडिया में इसकी संख्या देखोगे तो 200 से 600 के बीच में है, और अगर आप इसकी टोटल एस्टिमेशन लगाओगे तो 4080 से लेके 6590 के बीच में इसकी एस्टिमेशन बताई जाती है।
कई सारे प्रोजेक्ट चले इनके गले में कॉलर भी लगाए गए। कॉलर हम देखते हैं उससे क्या कर सकते हैं कि जो एक्टिविटी है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ ये जाते हैं कहाँ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें प्रयास किए गए, ठीक है। और इसी का एक हम देखते हैं कि नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि इसको हिमाचल का स्टेट एनिमल बना दिया गया ताकि लोगों में जागरूकता इसके बारे में हम देखते हैं बढ़ सके। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलेगा ये, तो आप देख सकते हैं स्पीति वैली में, पिन वैली नेशनल पार्क है उसमें, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में, और पांगी और भरमौर के जो इलाके हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के, वहां पे आपको ये हिमाचल में जो ये देखते हैं तेंदुआ कह लीजिए या स्नो लेपर्ड कह लीजिए, ये आपको मिलेगा, जो कि हिमाचल का राजकीय पशु है, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी, अगेन ये हिमाचल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको मिलती है। यहाँ पे कुछ नहीं है इसका, ये बताया गया वजन कितना है, ऊंचाई कितनी है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। जैसे एक हम देखते हैं गद्दी कुत्ता कहते हैं ना, गादा कुत्ता कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि भोटिया कुत्ता है ना, उससे थोड़ा सा ये बड़ा रहता है और ये फरी रहता है, काफ़ी फर इसका फर वाला होता है, इसमें काफ़ी फर हम देखते हैं कि इसकी गर्म रहती है, जिससे ये ठंडे इलाकों में भी गर्म रहता है। तो हम देखते हैं तीसरे राजकीय सिंबल की तरफ चलते हैं, थर्ड स्टेट सिंबल की तरफ चलते हैं, जो कि है हिमाचल का राजकीय फूल या स्टेट फ्लावर, जिसको क्या कहते हैं, पिंक रोडेंड्रोन, ठीक है। पिंक रोडेंड्रोन आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, गुलाबी बुरांश भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है, हमारा राजकीय स्टेट फ्लावर है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ईच फ्लावर इज शेप्ड लाइक अ स्मॉल बेल एंड अबाउट 1 to 1.5 इंच लॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 1.5 इंच तक ये लंबा होता है, और ये बेल की तरह, मतलब यूं इस आकार में यूं बाहर की तरफ खुला रहता है, ठीक है, और इसका एक पूरा झुरमुट होता है, ठीक है। और ये हम देखते हैं कि लगभग एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, इसीलिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए सरकार इस तरीके के इनिशिएटिव लेती है। और आप देख सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी कहाँ से मिली है, www.orientindia.com से, और जो बोटनिकल हम देखते हैं इंडियन बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून की साइड से ये हम लोगों को क्या मिली है, चीज़ें सारी की सारी मिली है। के बारे में जितनी भी चीज़ें कहाँ कहाँ मिलता है ये, वो भी सारी आपको मिल जाएगी हिमालयाज में, जैसे पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, चाइना, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और न्यू गिनिया के अलावा इंडिया में ये हम लोगों को मिलता है। चलिए, उसके अलावा देखो ये बड़ा विवादित है, सरकारी किसी भी वेबसाइट पे या सरकारी किसी भी हम देखते हैं कि जो जितनी वेबसाइट है या जितना भी हम देखते हैं कि आर्काइव है, उसके हवाले से ये कहना बहुत मुश्किल है कि कहीं पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हिमाचल का कोई स्टेट ट्री है। लेकिन कुछ अगर आप देखोगे कि वेबसाइट पे या कुछ लोग कहते हैं कि हिमाचल का एक स्टेट ट्री है, हम देखते हैं कि स्टेट ट्री है और वो देवदार है, देवदार का पेड़ है, जिसको हम देवदार कैडर या फिर हम क्या कहते हैं, सिडेरस देवदारा इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, ये कह देते हैं। तो एट प्रेजेंट हिमाचल का कोई भी स्टेट ट्री नहीं है, लेकिन खैर आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेट एम्बलम होता है, ठीक है। राजकीय चिन्ह क्या है, जैसे अगर हम भारत की बात करें, भारत का स्टेट एम्बलम या नेशनल एम्बलम क्या है वो पता होना चाहिए। तो वैसे राजकीय एम्बलम क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आप इसको देखोगे तो ये हम देखते हैं कुछ एक मॉडिफिकेशन है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में, उसी के साथ हम देखते हैं ये स्टेट का राजकीय एम्बलम भी आया है। अगर यहाँ पे आप देखें इसको, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, इट द सारनाथ लॉयन कैपिटल विद अबेकस सत्यमेव जयते रिटन अंडरनीथ इट। उसके बाद हम देखते हैं सुपर इम्पोज्ड ऑन अ सेमी सर्कुलर ब्लू बैकग्राउंड विद अ स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स एंड 3 वाइट स्ट्राइप्स ऑन द बॉटम, ठीक है। ये पढ़ने को तो हमने पढ़ लिया, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अर्धगोले की आकार में आपको यहाँ पे एक नीले रंग का एक चीज मिल जाएगी, अर्धगोला, या फिर कह सकते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है, अर्धवृत्त भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल आ गया। अब सेमी सर्कल के बॉटम में 3 व्हाइट स्ट्रिप्स आपको यहाँ पे दिखेंगी, एक व्हाइट स्ट्रिप, दूसरी व्हाइट स्ट्रिप और तीसरी व्हाइट स्ट्रिप। कितनी स्ट्रिप्स दिख रही है, 3 स्ट्रिप्स दिखेंगी, ठीक है। अब 3 स्ट्रिप्स के पीछे अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे दिखेगा कि पहाड़ हैं, ठीक है। आपको यहां पे क्या दिखेगा, स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स,
ठीक है, पर्वत हैं, और पर्वत कैसे हैं, हिम पर्वत है जिन पे बर्फ हो, ठीक है, और उसके ऊपर जो है, ठीक है, उसके ऊपर या इसके ऊपर सुपर इंपोज करा गया क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जिसके बारे में हम देखेंगे, और उसके सबसे नीचे का लिखा गया है हिमाचल प्रदेश सरकार। अब ये अपने आप में चीज आती है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। देखो, अगर हम बात करें सम्राट अशोका के बारे में, तो जो सम्राट अशोका हैं, उन्होंने अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जरिए अपनाए। कुछ गुफाओं में अपने संदेश लिखा है, कुछ शिलाओं पे, या हम कह सकते हैं कि रॉक्स के ऊपर, जिनको रॉक इंस्क्रिप्शन या शिलालेख कहते हैं, वो खुदवाए, और कुछ जगहों पे पिल्लर, यानी अपने जो शिलालेख हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा, पिल्लर, या फिर हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि इसे बहुत सारी जगहों पे पिल्लर जो हैं वो अपने बनवाए, जैसे सांची में बनवाया, सारनाथ में बनवाया, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, रामपुरवा में बिहार में बनवाया, अलग अलग जगहों पे इन्होंने अपने पिलर्स बनवाए। अब तो जैसे हम देखते हैं कि अशोकन पिलर में क्या होता है, सबसे पहले एक नीचे का हिस्सा रहता है ऐसा, ये समझना बहुत जरूरी है अगर आपको ये समझना है कि भारत का राष्ट्रीय एम्बलम क्या है। इसके ऊपर ना संदेश लिखा होता है, कुछ कुछ खुदा हुआ रहता है, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में डिपेंड करता है ये कहाँ पे, ठीक है, उस पर कुछ खुदा हुआ रहेगा, ये संदेश रहेगा। और ये जो पिलर है, इसको हम क्या, इसके हिस्से को कहेंगे पिलर शाफ्ट, पिलर शाफ्ट। अब इस पिलर शाफ्ट के ऊपर हम देखते हैं यहां पे इन्वर्टेड लोटस या उल्टे कमल की आकृति की कोई चीज होगी, ठीक है। अब मेन चीज इसके बाद शुरू होती है, इसके ऊपर या या तो रेक्टेंगुलर तो 2 डायमेंशनल हो गया, 3 डायमेंशनल कहें तो क्यूबॉइड, या फिर हम देख सकते हैं कि सर्कुलर शेप में, या फिर हम कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप में, यहाँ पे कुछ ना कुछ यूं बना रहता है। और ये जो आकृति है इसको कहते हैं अबेकस। क्या कहते हैं इसको, अबेकस। और इसके ऊपर हमेशा एक जानवर होता है और उसको कहते हैं कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैपिटल। कई जगहों पे ये जानवर जो है वो हाथी है, कई जगहों पे ये बैल है, कई जगहों पे ये इकलौता एक शेर है, कई जगहों पे 4 शेर हैं, जैसे सारनाथ और सांची दोनों में 4 शेर हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम कौन सा पिलर मानते हैं, सारनाथ वाला। अब सारनाथ के पिलर की बात कर लेते हैं। तो सारनाथ के पिलर में से जब हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाना था तो ये चीजें हटा दी, ये चीजें दोनों हटा दी। तो मतलब हमने सिर्फ क्या क्या उठाया, सारनाथ के अशोकन पिलर से उसका अबेकस, और अबेकस पे उसके बीच में अशोक चक्र है और यहाँ पे जानवर है। जो सामने वाला हिस्सा आता है वहां पे एक गैलोपिंग का मतलब भागता हुआ, गैलोपिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा, और इस तरफ आपको यहाँ पे एक बुल मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे आपको 4 शेर मिल जाएंगे माउंटेड बैक टू बैक, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ पीठ लगा के चारों दिशाओं में देखते हुए 4 शेर मिल जाएंगे। सामने से देखोगे तो आपको एक ही दिखाई देगा। तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम कोई नेशनल सिंबल के बारे में पूछे तो आप क्या कहोगे, ठीक है, अशोका का लायन कैपिटल की मतलब करते हैं तो अपने आप ही आ गया, फिर बताने की जरूरत नहीं है। माउंटेड बैक टू बैक मतलब वो 4 शेर कहाँ के, सारनाथ के, विद इट्स अबेकस। लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। इसके नीचे क्या लिखा होना जरूरी है, सत्यमेव जयते। अशोका के पिलर में नहीं लिखा था सत्यमेव जयते, ये एक मंदाका उपनिषद है, भारतीय उपनिषद है, जो कहती है सत्य की हमेशा विजय होती है, ठीक है। उसमें एक हम देखते हैं इस तरीके से आपको लाइन मिलेगी, सत्यमेव जयते। जब इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा जाता है तब बनता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। और इस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जब हिमाचल प्रदेश सरकार लिख के पीछे अर्धवृत्त का हम देखते हैं, या अर्धवृत्त कह लीजिए, अर्धगोला कह लीजिए, तो नीले रंग का लगाया जाता है, जिसमें ये हम देखते हैं कि बर्फ गिरी हुई पहाड़ियां दिखाई जाती हैं और 3 पट्टियां दिखाई जाती हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एम्बलम बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। ना सिर्फ इसको आप अपने एग्जाम्स में बल्कि आपके इंटरव्यूज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी एक्टिविटीज से, जो शेयर की एक्टिविटीज है, चाहे लाइक है, उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है ताकि आप लोगों तक जो है सटीक और सही और नई हर दिन जानकारी ले आ सकें। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड टाइम।